देखिए यहाँ पर इंडिकेटर चालू है और एमसीबी बंद है, फिर भी इंडिकेटर चालू है। तो इस तरह का वायरिंग किस तरह से किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमसीबी ट्रिप होने के बाद या फिर एमसीबी बंद होने के बाद में इंडिकेटर किस तरह से चालू हो जाता है। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक एमसीबी ले लेंगे, उसके बाद में एक इंडिकेटर ले लेंगे। यहाँ पर बल्ब लिया गया है, एमसीबी से जो लोड कनेक्ट होगा ये बल्ब कनेक्ट होगा। जब एमसीबी ट्रिप हो जाएगा तो ये इंडिकेटर चालू हो जाएगा और एमसीबी ऑन रहेगा तो ये बल्ब चालू रहेगा। तो इस तरह का वायरिंग हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एमसीबी के इनपुट में जो फेस सप्लाई होता है उसे लाकर जोड़ देंगे। एमसीबी के इनपुट में फेस वायर जोड़ दिया गया है। अभी ये फेस वायर जब एमसीबी को ऑन करेंगे तो एमसीबी के आउटपुट में फेस सप्लाई चले जाएगा। तो यहाँ पर एक होल्डर है, इस होल्डर को चालू होने के लिए जब हम इस होल्डर में बल्ब लगा देंगे तो इस बल्ब को चालू होने के लिए फेस और न्यूट्रल लगता है। जब हम इस बल्ब में फेस और न्यूट्रल देंगे तो सर्किट कंप्लीट होने के बाद बल्ब चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एमसीबी के आउटपुट से एक वायर को निकाल कर इस बल्ब के होल्डर में मैंने जोड़ दिया है। उसके बाद में ये येलो वाला जो वायर है ये न्यूट्रल है, इसे हम डायरेक्ट लाकर होल्डर में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बल्ब को चालू होने के लिए फेस और न्यूट्रल इस बल्ब में लगा दिया गया है। इंडिकेटर का वायरिंग किस तरह से किया जाता है कि एमसीबी ट्रिप होने के बाद या फिर एमसीबी बंद होने के बाद इंडिकेटर चालू हो जाए। तो यहाँ पर इंडिकेटर में एक वायर जोड़ देंगे। तो इस तरह से एक यहाँ पर मैंने रेड वायर लिया है, इस रेड वायर को इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल में जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये वायर को जोड़ दिया गया है। सेम इसी तरह से इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल में वायर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस येलो वाले वायर को जोड़ दिया गया है। अभी टोटल ये इंडिकेटर में दो वायर हैं। एक वायर को हम एमसीबी के आउटपुट में लगाएंगे और इस दूसरे वाले वायर को हम एमसीबी के इनपुट में लगाएंगे। तो सबसे पहले इस येलो वाले वायर को एमसीबी के आउटपुट में जोड़ देता हूँ, उसके बाद में ये रेड वाले वायर को एमसीबी के इनपुट में जोड़ देता हूँ ताकि एमसीबी ट्रिप होने के बाद में ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाए। अभी ये इंडिकेटर किस तरह से चालू हो जाता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि एमसीबी ट्रिप होने के बाद में या फिर एमसीबी बंद होने के बाद ये इंडिकेटर किस तरह से चालू हो जाता है। तो अभी इस इंडिकेटर का जो येलो वाला वायर था, इस येलो वाले वायर को एमसीबी के आउटपुट में जोड़ दिया गया है और रेड वाले वायर को एमसीबी के इनपुट में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया है कि अगर एमसीबी ट्रिप हो जाएगा या फिर एमसीबी बंद हो जाएगा तो इंडिकेटर चालू हो जाएगा। एमसीबी के आउटपुट में जो लोड कनेक्ट है ये बल्ब को होल्डर में लगा देता हूँ। उसके बाद में जब एमसीबी को ऑन करेंगे, एमसीबी ऑन होने के बाद में ये बल्ब चालू नहीं हुआ क्योंकि इसका जो मेन फेस और मेन न्यूट्रल अभी ये बंद है। तो इसमें मैं सप्लाई को दे देता हूँ ताकि ये बल्ब चालू हो जाए। तो यहाँ पर एमसीबी तो चालू है, उसके बाद में बल्ब चालू हो गया है क्योंकि हमने मेन सप्लाई दे दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बल्ब को चालू होने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। तो फेस वायर देखिए यहाँ से इस एमसीबी के इनपुट में कनेक्ट होकर आउटपुट से फेस वायर जाकर होल्डर में कनेक्ट हो गया है और येलो वाला वायर न्यूट्रल डायरेक्ट होल्डर में कनेक्ट हुआ है। एमसीबी बंद करने के बाद देखिए यहाँ पर ये इंडिकेटर चालू हो गया क्योंकि जो न्यूट्रल वायर है ये होल्डर में जाकर बल्ब के थ्रू ये न्यूट्रल इस एमसीबी के आउटपुट तक आकर रुका हुआ है। और यहाँ पर जब हम टेस्टर को लगाएंगे तो टेस्टर में फेस नहीं दिखाएगा क्योंकि एमसीबी ऑफ है। फिर ये न्यूट्रल वायर यहाँ पर इंडिकेटर के इनपुट में आ गया है। फिर देखिए एमसीबी के इनपुट से जो फेस वायर डायरेक्ट इस इंडिकेटर में गया है, जिसकी वजह से न्यूट्रल हमें ऊपर से मिल रहा है और फेस सप्लाई हमें नीचे से मिल रहा है, जिसकी वजह से ये इंडिकेटर चालू हो गया है। एमसीबी बंद होने के बाद या ट्रिप होने के बाद ये इंडिकेटर इस तरह से चालू हो जाता है। फिर जब हम इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस एमसीबी के आउटपुट से फेस सप्लाई जाकर बल्ब में जा रहा है और न्यूट्रल बल्ब में डायरेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से ये बल्ब चालू हो जाता है। और एमसीबी को ऑफ़ करने के बाद में फेस कट हो जाता है और उस जगह पर ऊपर एमसीबी के ऊपर के टर्मिनल में न्यूट्रल आ जाता है और उसके बाद में वही न्यूट्रल इंडिकेटर में आ जाता है और फेस एमसीबी के इनपुट में जाकर इंडिकेटर में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से एमसीबी बंद होने के बाद में सर्किट कंप्लीट होकर इंडिकेटर चालू हो जाता है। तो इस तरह से एमसीबी ट्रिप और इंडिकेटर ऑन का वायरिंग किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।